सभी किसान भाइयों को आदाब और नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यावर मलिक, पंतनगर बीज भंडार रजवानपुर। किसान भाइयों, जैसे जून का महीना स्टार्ट हो गया है, यानी कि मानसून का महीना स्टार्ट हो गया है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 4 महीने हैं, ये किसान के लिए आफत बनना है लगभग 2 साल से। रेड रोड आ जाता है, जिस कारण किसान का गन्ना सूख जाता है और जिससे किसान को भारी नुकसान नहीं, किसान पूरी तरीके से बर्बादी हो गया 2 साल से। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो किसान अपने गन्नों को लेकर सचेत हैं और कीटनाशक लगा रहे हैं, कीटनाशक में बहुत सारे कीटनाशक आ रहे हैं, कोरोजन भी लगा रहे हैं, कुछ किसान फटेरा लगा रहे हैं, कुछ फ्यूराडान लगा रहे हैं, कुछ कार्डअप लगा रहे हैं, कुछ स्प्रे कर रहे हैं और कुछ बिखेरा कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना कीटनाशक ज़रूरी है उससे कई गुना ज़्यादा फंगिसाइड ज़रूरी है, क्योंकि अगर 100 रोग अगर गन्ने में हैं तो उसमें से 80% रोग फंगस के हैं और 20% कीड़े के रोग हैं। अब कुछ किसानों का देखा होगा, हमारे पास भी आते हैं, लाला फला दुकानदार ने जो फटेरा नकली दे दी, किसान गन्ने पे कोई असर नहीं पड़ा, कल भी पीला था, फटेरा मार दी तब भी पी ली है। तो ऐसा हो सकता है और हो नहीं सकता, होता ही है कि रोग तो होता फंगस का और किसान डाल देता कीटनाशक। तो कोई भी कीटनाशक चाहे कितनी भी महंगी दवाई हो तो वो काम नहीं करती, और किसान ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दें कि महंगी दवाई तो काम करेगी। सबसे पहले तो ये वो पहचान करें कि गन्ने में फंगस का रोग है या कीड़े का रोग है। तो जो किसान भाई कीटनाशक लगा रहे हैं वो किसी रूप में कीटनाशक लगा रहे हैं, चाहे वो कोरोजन हो या फटेरा हो या विटागो हो या काटा हो या फ्यूराडान हो, स्प्रे हो या बिखेरा हो, जो भी कीटनाशक किसान लगा रहे हैं वो फंगिसाइड ज़रूर लगाएं। फंगिसाइड में कार्बेंडाजिम मैनकोजेब भी लगा सकते हैं, थाइरोइड मिथाइल भी लगा सकते हैं, और एमिस्टार टॉप तो मिल वाले दे ही रहे हैं, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा तजर्बा है किसान भाइयों, इस समय पोका बोइंग आ गया है। तो पोका बोइंग अगर आप स्प्रे करते हो कॉपर ऑक्साइड का तो उससे कंट्रोल हो जाता है, लेकिन रेड रोड कंट्रोल नहीं होता है। तो किसान भाइयों, मेरे पास रेड रोड के किसान आना शुरू हो गए, जिनके खेतों में लगना स्टार्ट हो गया। तो जिन किसान भाइयों के पास 38 की पेड़ी है, बैगनी 18 की पेड़ी है, सफ़ेदा 18 की पेड़ी है, या जितनी भी वैरायटी हैं, बिल्कुल लापरवाही ना करें। कीटनाशक जो भी लगा रहे हैं उसके साथ में फंगिसाइड लगाएं, ज़रूर लगाएं। और किसान भाइयों, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा, अपना राय आपको देना चाहूँगा कि हमने बहुत महंगे टेक्निकल फंगिसाइड में बेचे हैं। एमिस्टार टॉप भी बेचा है, थाइरोइड मिथाइल भी बेची है, और A to Z जितने भी फंगिसाइड आते हैं सभी बेच रहे हैं, क्योंकि 25 साल हमें हो गए। लेकिन हमने जहाँ तक देखा है खेतों में घूम के, और रिजल्ट जो आए हैं रेड रोड में, वो इसी दवाई के आए हैं। तो किसान भाइयों, जिनके पास गन्ना है वो रेड रोड आने का इंतज़ार ना करें, वो ये 2 बोतलें लगा दें, कार्टन में मिला, या आपका यूरिया मिला के बिखर सकती है किसी भी कीटनाशक के साथ, चाहे फटेरा हो या कोई अन्य कीटनाशक हो। इसके अलावा जो किसान स्प्रे कर रहे हैं वो किसी भी कीटनाशक के साथ इनका स्प्रे कर सकते हैं। इससे जितनी भी फंगिसाइड की बीमारियां होती हैं, फंगस की बीमारियां होती हैं, सबसे ऊपर होता है आपका रेड रोड, दूसरे नंबर पर आपका पोकोवाइंग तो इस समय है ज़्यादातर खेतों में, तीसरा नंबर का होता है आपका ब्लैक स्मिथ, जो गोप खींच के देखो काली पड़ जाती है, बिल्कुल राख की तरह होती है अगर आप रगड़ोगे तो। और चौथा होता है येलो रस्ट, पीलापन तो होता है, लेकिन किसान को ये नहीं पता कि वो पीला है किस वजह से। तो येलो रस्ट की वजह पत्ती पीली पड़ जाती है, वो किसी भी कीटनाशक से नहीं रुकता है, उसके लिए फंगिसाइड ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, ये जो बोतलें हैं फंगिसाइड की, ये दोनों का जोड़ा मिला के लगा दो, आप स्प्रे करा दो, ये बिखेरा करा दो। A to Z 1 से लेकर 100 बीमारी जो फंगस की होती हैं, चाहे वो रेड रोड हो, पोकोबोइंग हो, ब्लैक स्मिथ हो, यहाँ पे येलो रस्ट हो, या जितनी भी फंगस की बीमारियाँ, सबसे रोकथाम होगी। तो सभी किसान भाइयों से मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा लोगों की बातों में ना आके, मिस्टर टॉप के चक्कर में ना पड़ के इन दवाइयों को लगाओ। इसके रेड रोड पे 90% रिजल्ट मिले हैं, प्रैक्टिकली मैंने खेतों में जाके देखा है। और मैं, अगर आप परेशान हो रेड रोड से, तो आप मुझसे मिलो, पूरा संतुष्टि के साथ इसके रिजल्ट आएंगे। तो किसान भाइयों, ये 2 बोतलें हैं 1 एकड़ के लिए, 1000 की, इसका स्प्रे भी हो सकता है और बिखेरा भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, अगर एक बात मैं आपको और बता दूं, मुझे याद आ गई, कुछ किसान अगर ये सोच रहे हो कि यार हमारे तो खेत में रेड रोड है नहीं, नया गन्ना है, तो किसान भाइयों इस गलतफहमी में न रहें। मैंने उस वैरायटी में रेड रोड की दवाई बेची है जो बिल्कुल नई और महंगी वैरायटी है, चाहे वो 11015 हो, 5009 हो, या 35 हो, या कोई सी भी वैरायटी हो। अच्छा, इसके साथ में मैं एक बात और बता दूं, कुछ किसान ये सोच रहे होंगे कि हमारे खेत में रेड रोड है नहीं तो हम 1000 रुपये का खर्चा क्यों करें।
तो जितने रुपए की बोतलें हैं 1% अगर रेड रोड नहीं भी आया तो इन बोतलों से पत्ते भी चौड़ा होता है, गन्ने पे रंग भी आता है, रंग भी काला होता है, गन्ना लंबा भी होता है और गन्ना भारी भी रहता है। और अबोला जैसा 38 या और वैरायटी का गला थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस दवाई से गारंटी के साथ अबोला भी आपका आखिर तक रहेगा। तो जो किसान भाई यूरिया लगा रहे हैं तो फंगिसाइड ज़रूर लगाएं। अगर ये बोतलें लगा देंगे तो और ज़्यादा बढ़िया काम होगा। धन्यवाद।